हाँ, तो मेरे विद्वान साथियों, आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक्स का नाम है परसेंटेज। ये परसेंटेज में बच्चों क्या है, क्वेश्चंस है। इस वाले क्वेश्चंस को बच्चों पर को क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब कई टाइप के प्रश्न हैं इसमें हमारी क्लास में बच्चों। आपको क्या है बच्चों, पेशेंस रखना है और धैर्य लगा के सीखना है। थोड़ा पेशेंस रखना है और क्वेश्चंस को क्या करना है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग करना है। देखिएगा, यदि x का 40%, प्रश्न क्या कह रहा है, यदि x का 40% का 40%, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्स का मतलब होता है बच्चों इंटू। भाई सवाल क्या बोला है, एक्स का के स्थान पे क्या कर दिया बच्चों हमने, इंटू। कितना, 40%, और 40% का मतलब होता है 40/100। तभी मेरे विद्वान साथी हैं, भाई एक्स है तो एक्स कर दिया बेटा, का के स्थान पे क्या कर दिया मैंने, इंटू कर दिया। 40% का मतलब होता है 40/100। फिर क्या है बच्चों, का, तो फिर इंटू कर दो। 40% मतलब 40/100 बराबर कितना है बच्चों, 40 है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। मतलब एक्स का 40% का 40% कितना है बच्चों, 40। तो एक्स कितना है, ये एक्स का वैल्यू पूछा है। बड़ा सिंपल है, इस कुछ भी नहीं है सवाल में, समझो बेटे। एक जीरो से एक जीरो, अच्छा वेरी गुड। एक जीरो से एक जीरो, ये 100 कैंसिल हो गया ना। तो देखो बेटा, 4 और 4, ये कितना, 4 और 4 कितना हो गया मल्टीप्लाई करके, 16। पीछे कितना है, एक्स। ये बटे की चीज का क्या हो जाएगा बेटा, इंटू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 के पीछे 100, 40 का, बेटे मेरे विद्वान बच्चों समझेंगे, 40 है, ये कितना है, 100। तो 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है। अब 16 से काट लो बच्चों, डायरेक्ट 16 से काट लो। तो 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, मतलब 2 बार कट गया। कितना, 8, ये 80 हो गया, 16 पंजे 80। फिर एक जीरो बचा तो जीरो आ जाएगा इधर। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा बच्चों कितना आएगा, बोलो। एक्स का जो वैल्यू आएगा बच्चों कितना आएगा, 250। एक्स का जो वैल्यू आया मेरे विद्वान साथियों कितना आया, 250। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिएगा सभी, अगला क्वेश्चन ये है बच्चों। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बस आपको समझना है। यदि P का 50%, Q का 25% हो। वेरी गुड। ये बोला है P का कितना बच्चों, 50%, और Q का कितना, कितने के बराबर हो मेरे विद्वान बच्चों, Q का 25% के बराबर है। Q का कितना, 25%। P का 50% Q के 25% के बराबर है। दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, राइट। तो P का 100% Q का कितना परसेंट होगा। अच्छा सुनो, P का 100%, ये तो P का 50% तो 25% के बराबर दिया है। ये तो हमारे सवाल में दिया है। बोला है P का 100%, तो 100% करने के लिए इधर मल्टीप्लाई कितना करेंगे भाई, P में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 50 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 100%। मतलब P का 100%। तो जब मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50%। मेरे विद्वान साथियों, P का 100% क्योंकि कितने परसेंट के बराबर होगा, 50%। बड़ा इजी है, बहुत इजी है। जैसे 50% तो 25 के बराबर है, तो 100% 50 के बराबर होगा। कैसे निकाला भाई, 50 का डबल कर दिया, इधर 25 का डबल कर दिया। तो P का 100% Q के 50% के बराबर होगा। Q का कितना परसेंट के बराबर होगा मेरे विद्वान बच्चों, 50% के बराबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों। देखो मेरे विद्वान बच्चों, ये हमारा सवाल है, काफी अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। ये आपको समझना है। 25 जो है, 75 का कितना परसेंट है, बोल रहा है सवाल। ये 25 है ना, 75 का, सवाल को समझो। 75 का, 25 जो है 75 का कितना परसेंट। तो परसेंट निकालने का तरीका होता है बच्चों, 25 × 100 / 75।
मतलब 75 का तो 75 से भाग देंगे। वो कहता 125 का तो 125 से भाग देते। और जो 25 है ना, 75 का कितना परसेंट है, मतलब ये 25 है, ये 75 है, तो ये 25 है ना, इसका कितना परसेंट है, ये वाला 25 75 कितना परसेंट है। तो का शब्द जिसके साथ जुड़ जाए वो बट्टे में आएगा, मतलब हर में आएगा। ये चीज माइंड में फीड कर लेना। तो 25 से काटो 75 3 बार, 100/3 कितना हो गया, 100/3, 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। ये प्रतिशत आ गया निकल के। क्या निकल के आ गया मेरे बच्चों, प्रतिशत। देखिएगा, सही विद्वान बच्चों को समझ में आ गया होगा। 25 75 का कितना परसेंट है, तो 25 × 100/75, मतलब 75 का बोल दिया ना, तो 75 का ही भाग देंगे। ओके, सवाल को समझेंगे और आगे। देखो बेटा, ये सवाल समझो। 18 108 का सवाल क्या है, 18 108 का, समझो बच्चों। 18 108 का, 18 108 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। तो निकालने का क्या तरीका होता है, 18 × 100, 18 × 100 भाई, 18 जो है 108 का, तो 108 का की बात कर दी तो 108 कहाँ जाएगा, अंश में, हर में जाएगा। ये माइंड में फीड कर लेना बेटा, माइंड में क्या कर लेना, फीड। देखो 108, 18 × 100/108, मतलब परसेंट निकाल लेना। तो 18 छक्के 108, 6 बार। 2 से काटो बेटा 6 को, 3 बार, और 2 से काटो 100 को, 50, 50/3, इधर लिख देता हूँ, 50/3। 3 का भाग 50 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो 18 है ना बेटा, वो 108 का कितना परसेंट है, 16 सही 2/3। तरीका क्या है, 18 × 100/108, 108 का तो 108 के भाग, 120 का तो 120 से भाग, 180 का तो 180 से भाग, ऐसे देते रहते। ओके बेटा, राइट। अगला सवाल भी समझेंगे आप, बहुत अच्छा सवाल है। 13 मीटर 78 मीटर का, 13 मीटर 78 मीटर का, तो मीटर का शब्द जुड़ गया, जिसके जिसके साथ का जुड़ गया तो लो हर में आएगा, समझ लो। तो 13 × 100, माइंड में फीड कर लो इस बात को, जो माइंड में कर लो फीड भाई। 13 × 100, 78 का पूछा है भाई, 78 का तो परसेंटेज पूछा, 78 का भाग दे दो, जैसे कितना बेटा, बट्टे 78। ओके, तो 13 पंजे कितना होता है, 78, 13 पंजे कितना, 78, सॉरी 1 मिनट रुको, 13 छक्के कितना होता है बेटा, 78। तो 6 का भाग 100 में देंगे, कैसे जाएगा बेटा, 2 से काटो 6 को, 3 बार, और 2 से काटो 100 को बेटा, 50 बार, 50/3, 50/3, 3 का भाग 50 में देंगे तो कितना आएगा, 16 सही 2/3, ये परसेंटेज निकला है। कितना होगा बेटा, 13 मीटर 78 मीटर का कितना परसेंट होगा, 16 सही 2/3%। समझ में आ गया बेटा, राइट। देखो मेरे विद्वान साथियों, ये हमारा सवाल है, इसको भी समझेंगे, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल है। 6 सही 1/4, 12 सही 1/2 का कितना परसेंट है, 6 सही 1/4, ओके, 12 सही 1/2 का, इसके साथ का जुड़ गया ना, 1/4, मतलब एक का चौथा हिस्सा कितना होता है, 6.25 हो गया ना, 6.25 इसे लिख सकते हैं। 1/2 क्या लिखते हैं बेटा, 12.5 का। ओके, डन, राइट। अब देखो बेटा, ये 6.25 है ना, 12.5 का कितना परसेंट है, तो का इसके साथ जुड़ गया ना, ये बट्टे में जाएगा, तो 6.25 इसका कितना परसेंट, ये जो संख्या है ना, इस वाली संख्या की कितनी परसेंटेज है, ये कितनी परसेंट है, ये तो 100% है ही, तो ये कितनी परसेंट है, तो निकालिए। कैसे निकालें बेटा, 6.25 × 100 बट्टे 12.5। सब बच्चे होशियार हैं। 6.25 को क्या बोलते हैं, 6.25, और 12.5 को क्या बोलते हैं, 12.5। 6.25 का 12.5 में देंगे बच्चों, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा क्या? 2 बार जाएगा ना, और 2 से 100 कितनी बार जाएगा, 50 बार। कितना परसेंट है बच्चों, ये सीधी सी बात है, 50% है। ये 12.5 है, ये 12.5 का आधा है, 6.25,
तो 50% ही तो होगा भाई। 12.5 का 50% मतलब हाफ करेंगे तो यही तो आएगा। सिंपल सी बात है। 12.5 मतलब 6.25 जो है, 12.5 कितना है, 50%। कैसे निकलते हैं, 6.25 इंटू 100 दिस। आज जुड़ रहा है ना इसके साथ, तो बट्टे में भाग दे देंगे। देखो बेटा अगला सवाल देखें। 0.01, 0.1 का कितना परसेंट है, बहुत अच्छा सवाल। 0.01, 0.1 का भाई, 0.1 का समझ लेना बेटा। तो परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है, निकालो। 0.01 गुणा 100, इससे भाग देंगे 0.1 से कि का उसके साथ जुड़ रहा है। अब देखो बच्चों सवाल है बेटा, अब इसको हल कैसे करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान कर लेना हल कैसे करेंगे। देखो ये 0.1 है, इसमें एक अंक बाद पॉइंट है, इसमें कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद, इसमें एक जीरो बढ़ा लो भाई। इसमें भी 2 अंक बाद पॉइंट हो गया, इसमें भी 2 अंक बाद पॉइंट हो गया, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कट। बोलो बच्चों आया ना, कट हो गया ना, ये तो कट हो गया। क्या रह गया, एक ही तो रह गया, एक से, एक का गुणा 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 100 बट्टे में कितना है, 10, और 10 से काटेंगे 100 को तो कितना आएगा मेरे विद्वान साथियों, 10%। कितना आ जाएगा, 10%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्वान साथियों, आंसर हो जाएगा। बस आपको घबराना नहीं है बच्चों, बस मन लगा के स्टडी करना है, मन लगा के क्या करना है, पढ़ाई करना है। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है। ये तो हो गया ना, ये सवाल तो हो गया क्लियर। इस सवाल को समझेंगे, ये भी सवाल काफी अच्छा है, समझेंगे आप लोग। यदि किसी संख्या का 20%, 120 हो, मतलब 20% कितना हो, 120 हो, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, क्या होगा, लिखा नहीं है, समझ जाना। 20% की वैल्यू कितनी दी है मेरे बच्चों, 120, निकाल दो ना 1%, दो बिका। देखो बेटा 20 से 120 काट दो, कितनी बार गया, 6 बार। 1% का मतलब आया 6। भाई 1% की वैल्यू क्या आई मेरे विद्वान साथियों, 6 आ गई, आ गई ना, वेरी गुड। उसी संख्या का 120% क्या होगा, भाई 1% का मतलब कितना आ गया, 6। मेरे विद्वान साथियों दिमाग लगा लेना, माइंड में फीडिंग कर लेना। 1% का मतलब कितना हो गया, 6 हो, कितना हो गया, 6। तो 120% की वैल्यू निकालो, 120% की, 1% का 6, तो 120% का तो 120 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 छक्के कितना होता है, 72, पीछे जीरो, 720। ध्यान कर लेना, उसी संख्या का जो 120% होगा ना, वो कितना होगा, 720 होगा। बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है भाई। 20% का वैल्यू कितना, 120, 20% का 120, तो 20 से 120 काटो तो 1% की वैल्यू 6। तो 120% कितना होगा, तो 120% होगा 120 गुना 6 भाई। एक एक की वैल्यू 6, तो 120 की कितनी होगी, 120 गुना 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आंसर है। देखो बेटा ये भी सवाल काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बस आपको समझना है। किसी विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 40% है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, बड़ा इजी। अच्छा विद्यार्थी कितने हैं, 500, अच्छी बात है। 40% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है, मैंने बताया क्लास में टोटल बच्चे कितने होंगे, 100%। लड़के हो गए 40, तो लड़के हो गई 60। भाई 100 में से 40 घटाएंगे, 60% लड़की है ना। तो लड़की, लड़की कितनी है बच्चों, 500 का 60% होंगी। लड़के कितने थे, 500 का 40%, जो 500 बच्चे ना विद्यालय में, उसका क्या 40% लड़के हैं। तो लड़की कितनी होंगी, 500 का 60% होंगी। भाई 40% लड़के, तो शेष तो लड़कियां ही तो है बेटा, राइट। तो 500, 60% का मतलब होता है 60/100। विद्वान साथियों समझ जाना, काफी अच्छी सवाल है ये। भाई ये 500 है, 60% का मतलब होता है 60/100। तो देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 60 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 300। कितना आ गया, 300। भाई 60 का 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 300। 300 लड़कियां, क्लास में कितनी लड़कियां हैं, 300 लड़कियां। और लड़कियों की ही संख्या सवाल में मतलब पूछी गई है। मेरे विद्वान साथियों सवाल में लड़कियों की संख्या पूछी गई है, वो कितनी आ गई हमारी, 300।
बड़ा अच्छा सवाल है, कुछ भी नहीं है भाई। लड़के 40%, तो लड़के कितने, 60। भाई टोटल स्कूल में, भाई स्कूल की बात है ना, स्कूल में टोटल बच्चे कितने होंगे, 100%। 100% में लड़की 40 तो लड़के 60। मतलब लड़के लड़के 40 है तो लड़कियां 60, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल। सुरेश का वेतन 50,000 रुपये, वेरी गुड। वो 70% खर्च कर देता है, तो वो कितना रुपया बचाता है भाई? 100 रुपये कमाता हो, परसेंटेज में कह रहा हूं मैं, रुपए में नहीं कह रहा, परसेंटेज में। 100% कमाता है, 70 खर्च कर देता है, बचता कितना है, 30%। बचत बचत कितनी होगी बेटा, 50,000 का 30% बचेगी। भाई 50,000 का 70% तो खर्च ही कर दिया। भाई 50,000 में से 70% तो खर्च ही कर दिया, तो 50,000 का कितना रह गया बचत, 30% ही तो रह गया। तो बेटा सुनो, 50,000 कर दो इधर साइड में, 30% का मतलब लिख दो 30/100। वेरी गुड। एक जीरो से एक जीरो काटो, एक जीरो से एक जीरो काटो, रह गया 5,000। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 15,000। वो कितनी बचत करता है बच्चों, 15,000 रुपए बचाता है। कौन बचाता है 15,000, बोल दो बच्चों जल्दी से। 15,000 रुपये बचाता है सुरेश। सुरेश 15,000 रुपये बचाता है। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। कल मिलते हैं नेक्स्ट डे में अच्छी तरह, और सवालों को रिवीजन कर लेना, काफी अच्छे सवाल है।